नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है इंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसशिप फॉर 2025-26 वर्ष 2025-26 के लिए पश्चिम मध्य रेलवे पर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत अप्रेंटिसशिप का सिलेक्शन होना है। आज के इस वीडियो में हम नोटिफिकेशन का डिटेल एनालिसिस करेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस नोटिफिकेशन का PDF आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप वेस्ट सेंट्रल रेलवे के इस साइट में आकर भी आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन नंबर 01/2025 अप्रेंटिसशिप एक्ट दिनांक 20/8/2025। साथियों, यह नोटिफिकेशन 20 अगस्त को रिलीज हो चुका था। यहाँ पे डेट मेंशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 30 अगस्त 2025 से स्टार्ट हो चुका है और यह आवेदन बंद होने की अंतिम तिथि है 29 सितंबर 2025 रात 12 बजे से पहले। प्रशिक्षण के लिए 2865 स्लॉट है, मतलब कि 2865 अप्रेंटिसशिप का सिलेक्शन होना है। इसके लिए फॉर्म भरने का जो तरीका है वो सिर्फ ऑनलाइन मोड है, आप किसी दूसरे तरीके से आवेदन नहीं कर सकते। ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है इसकी भी जानकारी हम आगे वीडियो में देखेंगे। वेस्ट सेंट्रल रेलवे के अप्रेंटिसशिप सिलेक्शन के लिए कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल है, चलिए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप वेस्ट सेंट्रल रेलवे के इस पेज पर आ जाएंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन अगेंस्ट नोटिफिकेशन नंबर 01/2025 एक्ट अप्रेंटिस, यहाँ पे देख सकते हैं लिंक, यहाँ पे क्लिक करेंगे, लिंक जो दिख रहा है। और यदि आपको नोटिफिकेशन देखना है तो यहीं पर आप देखिए ऊपर में जो लिखा हुआ है नोटिफिकेशन नंबर 01/2025 एक्ट अप्रेंटिसशिप। अगर आपको इंग्लिश में नोटिफिकेशन देखना है तो आप इंग्लिश में क्लिक करना, हिंदी में नोटिफिकेशन देखना है तो हिंदी क्लिक करना, तो आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल है। यहाँ लिंक में क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लू कलर की बॉक्स में यहाँ पे नोटिफिकेशन इंग्लिश, नोटिफिकेशन हिंदी, लॉगिन, न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है। तो जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं क्लिक हियर टू सेलेक्ट द ट्रेड, यहाँ पे क्लिक करें। अब आप देखिए यहाँ पे ट्रेड के नाम शो हो रहे हैं, जो ट्रेड इस अप्रेंटिसशिप के लिए एलिजिबल है। ब्लैक स्मिथ, फाउंड्रीमैन, कोपा, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, फिटर, मशीनिस्ट, मैकेनिक, RAC, मैकेनिक मोटर व्हीकल, प्लम्बर, टर्नर, वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक, वायरमैन। ये टोटल 12 ट्रेड है। तो ऐसे ट्रेनिज जो इन 12 में से किसी एक में भी ITI किए होंगे, NCVT हो या SCVT हो, वो इस अप्रेंटिसशिप में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। आगे हम फिर से नोटिफिकेशन में जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 6 यूनिट है। जबलपुर डिवीज़न, भोपाल डिवीज़न, कोटा डिवीज़न, सिटी पुका भोपाल, माल डिब्बा मरम्मत कारखाना कोटा, मुख्यालय जबलपुर। ये 6 डिवीज़न के लिए कौन से कैटेगरी के लिए कितने सीट्स अवेलेबल है यहाँ पे आप देख सकते हैं। टोटल 2865 स्लॉट है। आप यहाँ पे 3 नंबर को देखिए। पात्रता शर्तें, आयु सीमा दिनांक 20 अगस्त 2025 तक। तो उम्मीदवार का जो एज है वो 20 अगस्त 2025 तक 15 वर्ष कंप्लीट हो जाना चाहिए और 24 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप इस बीच में आते हैं तो ही आप इस अप्रेंटिसशिप के लिए एलिजिबल हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए 5 वर्ष और पिछड़े वर्ष के उम्मीदवार के लिए 3 वर्ष का रिलैक्सेशन है। ऐसे उम्मीदवार जो PWD कैटेगरी में आते हैं, जो विकलांगता का सर्टिफिकेट जिनके पास होगा, उनके लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है। और ऐसे कैंडिडेट जो अनुसूचित जाति और जनजाति से आते हैं और PWD की कैटेगरी में भी आते हैं, तो उनके लिए 15 वर्ष
और ओबीसी उम्मीदवार के लिए 13 वर्ष का छूट का प्रावधान यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट पेज में आते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है अप्लाई करने के लिए। सभी ट्रेड के कैंडिडेट का 10वीं या इसके समकक्ष परीक्षा में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही साथ एनसीवीटी या एससीवीटी का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। 10वीं में 50% प्रतिशत है तभी आप अप्रेंटिसशिप में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। ध्यान दें, उम्मीदवार को अधिसूचना जारी होने की तिथि पर निर्धारित योग्यता पहले ही उत्तीर्ण कर लेना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपका एनसीवीटी हो या एससीवीटी हो, आपका जो सर्टिफिकेट है, आपका जो रिजल्ट है, वो नोटिफिकेशन जारी होने से पहले के डेट का होना चाहिए। मतलब कि 20 अगस्त 2025 से पहले का आपके पास सर्टिफिकेट है, वो ही इस अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ जो 2025 पास आउट वाले ट्रेनीज़ हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि 20 अगस्त तक के उनका तो एग्ज़ाम ही उस समय चल रहा था। तो जो ट्रेनीज़ 2024 तक पास आउट हो चुके हैं वो ही यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे आप देखिए, उम्मीदवारों का चयन अधिसूचना के तहत आवेदन करने वाले सभी पात्र उम्मीदवारों के संबंध में तैयार की गई मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा। आपका जो मेरिट सूची है वो आपकी 10वीं या 10वीं के समकक्ष 10+2 परीक्षा प्रणाली के तहत और आईटीआई, इन दोनों का एवरेज से आपका मेरिट सूची तैयार होगा और अलग अलग डिवीज़न का अलग अलग मेरिट सूची जारी होगा। मेरिट सूची जारी होने के बाद उसी डिवीज़न में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा जिस डिवीज़न के लिए आप अप्लाई किए रहेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद जब कैंडिडेट सभी प्रकार से उपयुक्त पाया जाएगा तभी मंडल या इकाई कैंडिडेट को काम पे रखेगी। आप पूरा डिटेल नोटिफिकेशन व्हाट्सएप चैनल से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पे हम सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट की ही बात करेंगे। ST SC PWD कैटेगरी और महिलाओं के लिए 41 रुपया का प्रोसेसिंग शुल्क लिया जाएगा ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए, और इनको छोड़कर बाकी जो बचे हैं जैसे कि OBC जनरल, ये सारे कैंडिडेट के लिए 141 रुपया का आवेदन शुल्क और प्रोसेसिंग शुल्क लगेगा। यहाँ पे नोट में देखिए, यदि एक बार आपने पेमेंट किया और वो पेमेंट आपके खाते से कट गया और पेमेंट नहीं हो पाया है तो आपको 24 घंटे तक के वेट करना है, फिर से तुरंत पेमेंट नहीं करना है, क्योंकि भुगतान शुल्क वापस करने का कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ पर आपका फ़ोटो और सिग्नेचर JPG फॉर्मेट में, जिसके फाइल का साइज़ 50 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। कैंडिडेट का चेहरा स्पष्ट दिखना चाहिए। नवीन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको अपलोड करना है जिसका पिक्सल आकार 100x120 होगा, और जितने भी डॉक्यूमेंट है जैसे कि 10वीं का अंक सूची, ST SC OBC PWD सर्टिफिकेट, ये सारे चीज़ आपके PDF फॉर्मेट में होना चाहिए 50 KB से 200 KB के बीच में। NCVT या SCVT ITI अंक सूची होना चाहिए PDF फॉर्मेट में। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म अप्लाई करने से पहले ये सभी डॉक्यूमेंट आप कंप्लीट करके रख लें, उसके बाद ही आप ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए अप्लाई करें। ऑनलाइन फॉर्म आवेदन करने के लिए जब आप रेलवे के इस पेज पर आएंगे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ पे लिंक दिया गया है, तो आप लिंक पे क्लिक करें। आपके पास ये ट्रेड सर्टिफिकेट हो तो ही आप अप्लाई करें, क्योंकि यदि आप सेलेक्ट कर लेंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगे तो आपका रिजेक्शन हो जाएगा। ट्रेड सेलेक्ट करने के बाद इस तरीके का एक इंटरफेस ओपन हो। सभी ध्यान देंगे, यहाँ पे जो भी डाटा आप फिल करेंगे वो आपके 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। यदि वो सेम नहीं होगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको दिक्कत आ सकती है। यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, फिर इंटर मिडिल नेम, इंटर लास्ट नेम। यदि किसी का नाम राम कुमार शर्मा है तो फर्स्ट नेम होगा उसका राम, और कुमार होगा मिडिल नेम, और शर्मा होगा लास्ट नेम। यदि सिर्फ राम कुमार है तो आप फर्स्ट नेम में राम लिखेंगे और मिडिल नेम में कुमार लिखेंगे, लास्ट नेम को छोड़ देंगे। और यदि किसी का नाम राम शर्मा बस है
तो फर्स्ट नेम राम एंटर करेंगे और लास्ट नेम में शर्मा एंटर करेंगे, मिडिल नेम को छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आप जो भी फिल करेंगे बहुत सावधानी से करें, ध्यान से करें, ताकि आगे चल के आपको कोई समस्या ना हो। उसके बाद आप देख सकते हैं कैंडिडेट नेम एज पर मैट्रिकुलेशन, मतलब कि 10th के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे फिर से नाम लिखना है। और यहाँ पे जो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम है वो आपकी 10वीं के मार्कशीट में होगा, तो वैसे ही आप फिल करना। फिर आधार नंबर फिल करेंगे, फादर नेम अकॉर्डिंग टू योर 10th मार्कशीट, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग टू योर 10th मार्कशीट, ईमेल आईडी, जो आपका ईमेल आईडी यूज़ में है वही ईमेल आईडी दे, क्योंकि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे देख सकते हैं, मोबाइल नंबर को भी आपको इंटर करना है, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के थ्रू ही आएगा। तो दोनों चीज़ आपका ऑन होना चाहिए। रिलीजन फिल करना है, तो जिनके पास विकलांगता का सर्टिफिकेट है वो ही यहाँ पे यस सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ जिनके पास नहीं है वो नो सेलेक्ट करेंगे। अन्यथा आपको विकलांगता का सर्टिफिकेट प्रूफ करना पड़ेगा, तो नहीं है तो आप नो सेलेक्ट करें। एकेडमिक एजुकेशन 10th, यहाँ पे 10th का ये ऑप्शन है। ट्रेड जो आपने पहले सेलेक्ट कर लिया है वो देख सकते हैं, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पर यूनिट या डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप देखिए कि कौन से यूनिट में आपके कैटेगरी के लिए सीट मैक्सिमम है, वहाँ के लिए उस डिवीज़न के लिए आप अप्लाई करें, क्योंकि आप एक आवेदन से एक ही डिवीज़न सेलेक्ट कर सकते हैं। बाद यहाँ पर आपको 10th का प्रतिशत फिल करना होगा और नीचे वाले में ITI का प्रतिशत फिल करना होगा। एक्स सर्विसमैन मतलब कि भूतपूर्व सैनिक, यदि जिसके पास एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट है तो वो यस सेलेक्ट करे, या नहीं है तो नो सेलेक्ट करे। इस तरीके से यहाँ पर आप कंप्लीट फिल करने के बाद सबमिट में क्लिक करेंगे। आगे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का पेज ओपन होगा, जिसमें आपका फ़ोटो, सिग्नेचर, 10th, NCVT, SCVT सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा। ये सारी चीज़ कंप्लीट करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो आवेदन को आप ध्यान से भरें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हम आगे भी ऐसी वीडियो आप तक लाते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।